दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक जारी, दोनों अध्यक्ष के प्रतिवेदन पर औपचारिक छलफल। गृह मंत्रालय द्वारा नेपाल प्रहरी के 2 प्रहरी उपरीक्षक आ 1 प्रहरी निरीक्षक निलंबन, ट्राफिक कार्यालय में रहल समय हिनामिना कैल आरोप। सरकारी प्रतिबंध के कारण लाखों क्यूबिक काठ वन में ही सड़ रहल, भूकंप पीड़िता घर निर्माण की तैयारी में रहल सब काठ के अभाव में समस्या में। चीन के अंतरिक्ष यान चंद्र सतह में सफल अवतरण, अभियान सफल होगी तो चीन अंतरिक्ष में महाशक्ति में शामिल होगी। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान द्वारा उत्तम कर्मचारी के संयोजकत्व में खिलाड़ी छनौट समिति गठन। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के जारी सचिवालय बैठक पूरा भइल बा। दोनों अध्यक्ष के शर्मा ओली या पुष्पकमल दाहाल से पेश कैल अलग अलग प्रतिवेदन प्रस्ताव में केंद्रित होकर शुरू भइल छलफल ओराइल बा। ई बारे नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी करा रहल बानी। आज बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन। त्यसकारणले आजको बैठकले पार्टीमा देखा परेको सङ्कट र विद्यमान समस्याहरूको समाधानको लागि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको समेत उपस्थितिमा छलफल गर्नु आवश्यक, उपयुक्त र उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको आगामी बैठकमा अनिवार्य उपस्थितिको अपेक्षा सहित उहाँलाई बैठकमा आउन अनुरोध गर्ने निष्कर्षका साथ अब सचिवालयको बैठक आगामी 20 गते 1 बजे र पूर्व निर्धारित 18 गतेदेखि सुरु हुने स्थायी कमिटीको बैठक 21 गते 1 बजेदेखि प्रारम्भ हुने निर्णय गरिएको छ। नेकपा के जारी सचिवालय बैठक बारे जानकारी कराउतरनी हमनी के नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन तोकल समय में ही होके परे के कहले बानी। नेपाल प्रेस यूनियन तनहुँ से आज दमौली में आयोजना कैल पत्रकार सम्मेलन में वहाँ के कांग्रेस विधि नियम पद्धति में चले वाला पार्टी भइला से तोकल मिति में ही पार्टी के महाधिवेशन होके परे के कहत अपना सब आंतरिक रूप में संघर्ष कर रहा बतौनी। पार्टी या विधान के रक्षा करला भी तोकल समय में ही महाधिवेशन होके परे के वहाँ के जोड़ देहनी। वरिष्ठ नेता पौडेल राजतंत्र अधिनायकवाद व प्रतिगामी रास्ता में नेपाल के जाय ना देवेला पार्टी से सशक्त भूमिका निर्वाह करे परे के बतावत संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रवर्धन आ अन्याय विरुद्ध कांग्रेस सक्रिय होके लागे के बतौले बानी। कोरोना महामारी के कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण के काम प्रभावित भइला बाद नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन फागुन में करे ना सके के कांग्रेस के शीर्ष नेता लोग बतौले बा। अभिन्न ही महाधिवेशन तालिका सारे के या बाद में सारे के बारे पार्टी के शीर्ष नेता सब बीच मत बाज रहल बा। कोरोना महामारी के बीच भी महाधिवेशन के मिति ना बढ़ावे किस्म से तय कल गये। नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन होखेला करीब फागुन में करे ना सके वाला शीर्ष नेता लोग प्रतिक्रिया दे रहल बा। फागुन 7 से 10 गते खातिर निर्धारित कल गेल महाधिवेशन ना होखे के करीब निश्चित भइला बाद महाधिवेशन भादो पहले ही करावे के बतावल जा रहल बा। कोरोना नियंत्रण खातिर सरकार द्वारा आह्वान कल गेल निषेधाज्ञा और लॉकडाउन के कारण महाधिवेशन के काम पूर्ण रूप में प्रभावित भइल रहे। महाधिवेशन बढ़ावे के प्रस्ताव अपने से कैला पर अब जस के भार लेवे पड़े के भय सभापति शेर बहादुर देउबा में देखल गेल बा।
तय कल गेल मिति में महाधिवेशन न होखे में निश्चिंत दिखाई पड़ला पर भी देउबा संस्थापन इतर पक्ष तैयार न होखे तक महाधिवेशन न बढ़ावे के प्रस्ताव आगे बढ़ावे के पक्ष में नहीं खन। इन्हें वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल भी फागुन में ही महाधिवेशन करे पड़े के अड़ान में बानी, लेकिन रामचंद्र पौडेल पक्ष के ही नेता सब भी फागुन में महाधिवेशन करे न सके के प्रतिक्रिया दे रहल बाटे लोग। अब फागुन में अधिवेशन गर्न सक्ने सम्भावना अहिले कमै छ, त्यसकारण 2-3 महिना चाहिँ नि अब ढिला चाहिँ नि हुन सक्छ। चैत वैशाख जेठ भन्दा उता चाहिँ नि कदापि जान हुन्न। कांग्रेस नेता रमेश लेखक भी पार्टी के महाधिवेशन भादो तक करे पड़े में संवैधानिक व्यवस्था भइला से भी भादो पहले ही करे पड़े के पक्ष में दिखाई पड़ रहल बानी। महाधिवेशन के कार्यतालिका प्रभावित भइला से बरखा से पहले ही महाधिवेशन करे पड़े के लेखक के धारणा बाटे। लकडाउनले विशेष यो निषेधाज्ञा लगायतका अवस्थाहरूले चाहिँ कार्यतालिका प्रभावित भएको छ। अब चाहिँ त के भनेपछि फागुनको कुरा अरू सम्भव भएन। जेठमा महाधिवेशन गर्ने गरेर हामी तयारी गर्छौं र त्यो बेला आवे वाला फागुन में महाधिवेशन करे ना सकला पर संविधान मुताबिक थप 6 महीना बढ़ा सकल जाए। वो सुविधा प्रयोग कैला पर 2078 भादो भीतरे महाधिवेशन करे के पड़ी। भादो भीतर भी महाधिवेशन न भइला पर संवैधानिक संकट आई। कमला हमाल की रिपोर्ट। गृह मंत्रालय हिनामिना आरोप में नेपाल प्रहरी के 2 प्रहरी उपरीक्षक आ 1 प्रहरी निरीक्षक के निलंबन कैले बा। ट्राफिक कार्यालय में रहल समय हिनामिना कैला आरोप में नेपाल प्रहरी के एसपी आ 1 इंस्पेक्टर के गृह मंत्रालय निलंबन कैलक ह। प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कर्णाली में हिनामिना भइल जानकारी मिलला बाद 2 एसपी विमल बस्नेता, रामेश्वर प्रसाद यादव तथा इंस्पेक्टर मेघराज चौरसिया के प्रहरी प्रधान कार्यालय के सिफारिश में गृह निलंबन कैलक ह। निलंबन करके उस सब पर विभागीय कार्रवाई करे लागल बाटे। आपन मातहत के ही प्रहरी कार्यालय सब से मासिक रूप में पैसा उठावल पुष्टि भइला बाद प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्यवाही प्रक्रिया आगे बढ़ौले रहे। प्रहरी भीतर शुद्धिकरण अभियान अंतर्गत सीनियर ऑफिसर पर कार्रवाई आगे बढ़ावल प्रहरी प्रधान कार्यालय जनौले बा। कक्षा 12 के परीक्षा देहल विद्यार्थी के नतीजा 1 महीना भीतर आवे के भइल बाटे। विद्यार्थी के शैक्षिक सत्र प्रभावित ना होखे वाला हिसाब से 1 महीना भीतर विद्यार्थी के नतीजा उपलब्ध कराव के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जनौले बा। बोर्ड विद्यार्थी के नतीजा महीना दिन भीतर देवे के हिसाब से तैयारी शुरू कैल जनौले बा। इससे विद्यार्थी के उच्च शिक्षा अध्ययन करे खातिर रास्ता खुली। समय में ही नतीजा ले आवेला देश भर के शिक्षक सबसे समन्वय में काम हो रहल बोर्ड जनौले बा। परीक्षा बोर्ड 1 हफ्ता भीतर उत्तर पुस्तिका के परीक्षण पूरा करे के तैयारी कैले बा। कुछ विषय के उत्तर पुस्तिका परीक्षण शुरू हो चुकल बा। विद्यालय में संबंध विषय के शिक्षक से ही ई बेर विद्यार्थी के उत्तर पुस्तिका जांच करे के भइला से 1 हफ्ता भीतर ई काम पूरा होखे के विश्वास कैल गइल ह। ई बेर कोरोना के कारण सब विद्यार्थी के आपन ही विद्यालय में परीक्षा देवे के अवसर बोर्ड देहले रहे। यह बीच बोर्ड कोरोना वायरस से प्रभावित होके परीक्षा देवे के ना मिलल विद्यार्थी के फिर एक बेर अवसर देवे के जनौले बा। विद्यार्थी के फिर परीक्षा के अवसर देवे के आ ओकर सूचना आवेला 15 दिन के भीतर देवे के बोर्ड के तैयारी बा। कैलाली के धनगढ़ी में प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविंद बिक्का, प्रहरी जवान राम बहादुर साउद के हत्या अभियोग में पकड़ाइल 8 जने कारागार चलान भइल बा। जिला अदालत कैलाली में कालू भइल थुनछेक बहस के बाद हत्या अभियोग में पकड़ाइल 8 जने के पूर्वपक्ष खातिर कारागार चलान कैल गेल ह। बीतल कार्तिक 1 गते नियमित गस्ती में खटल समय अस्थायी प्रहरी पोस्ट के जुगेड़ा में इंचार्ज समेत रहल प्रहरी सहायक निरीक्षक बिक्का, प्रहरी जवान साउद बेपत्ता भइल रहलन। कार्तिक 2 गते बिक्का के 2 दिन बाद साउद के हत्या कैल अवस्था में नेपाल भारत सीमा होके बहेवाला मोहन नदी के में सब मिलल रहे। पकड़ाइल सबके पूर्वपक्ष खातिर कारागार चलान कैल जिला प्रहरी कार्यालय कैलाली के प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रत्येक विष्ट बतौले बाड़न। धनगढ़ी में प्रहरी हत्याकांड से जुड़ल मटर तस्करी में शामिल भइल आरोप में पकड़ाइल व्यापारी धरौटी में छुटल बाड़न। मंगर के जिला अदालत में भइल थुनछेक बहस के बाद मटर तस्करी के आरोप में पकड़ाइल धनगढ़ी के व्यापारी राजीव गुप्ता 1,50,000 रुपया धरौटी बुझा के छुटल प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्ट जानकारी देहलन। हिंदू धर्मावलंबी सबके आस्था के केंद्र पशुपति क्षेत्र में आधुनिक शवदाह गृह संचालन में लियावल गइल बा। एवरेस्ट बैंक लिमिटेड से निर्माण कैल वातावरण मैत्री या प्रदूषण रहित शवदाह गृह आज से संचालन में आयल है। आज एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना करके बैंक शवदाह गृह पशुपति क्षेत्र विकास कोष के हस्तांतरण कैलक है। इस संगे आज से उ शवदाह गृह के संचालन में लियावल गइल बा।
कार्यक्रम में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश भट्टराई जरना के खपत कम हो कि या वातावरण प्रदूषण के भी कम करे के भइला से आधुनिक शब्दाह गृह पशुपति क्षेत्र खातिर महत्वपूर्ण होखे के बताउने। मृत्यु संस्कारहरू हिन्दू धर्मअनुसार हामीले सम्पन्न गर्छौँ, जलाउँछौँ दाउराको माध्यमबाट। त्यसलाई अझै सहज बनाउने, सजिलो बनाउने उद्देश्यले एभरेस्ट ब्याङ्कको माध्यमबाट तर्फबाट आज यो एउटा आधुनिक शब्दाह गृह निर्माण सम्पन्न भएको छ र सञ्चालनमा आएको छ। बैंक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत करीब 60 लाख रुपया में आधुनिक शब्दाह गृह निर्माण कैल जनौले बा। बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गजेंद्र कुमार नेगी आधुनिक शब्दाह गृह में 60% कम जरना लागे के बतौनी। वैसे ही एगो शब जलावेला ज्यादा में 1 घंटा 15 मिनट लागी। संघीय सरकार से साल के काठ सदुपयोग में प्रतिबंध लगावला के कारण देश भर के वन क्षेत्र में काठ सड़ रहल अवस्था में पुगल बा। नेपाल सरकार मंत्री परिषद के 2077 जेठ 15 गते के बैठक द्वारा वन क्षेत्र से साल के काठ कटान करे खातिर उसार पसार करेला आ बिक्री वितरण में प्रतिबंध लगावल गेल रहे। प्रतिबंध फुकुआ ना भइला से देश भर के वन क्षेत्र प्रभावित भइल बा। वही लेखा जेठ 28 गते के मंत्री परिषद के बैठक अन्य प्रजाति के काठ कटान उसार पसार आ बिक्री वितरण फुकुआ कैला पर भी साल प्रजाति के काठ के कटान उसार पसार आ बिक्री वितरण में लगावल प्रतिबंध के निरंतरता दिले रहे। सरकार के ऐसा निर्णय से वन में कटान हो चुकल साल के काठ सब सड़े के अवस्था में पुगल बा। राज्य के करोड़ों रुपया के नुकसानी भइल बा। नीति नियमअनुसारले त्यसलाई परिमार्जन अथवा सदुपयोग गर्ने बेलामा पनि यसको चाहिँ गुणस्तर कम भएको हुनाले यसको राजस्वदेखि लिएर यसको क्वालिटी यसको क्षमता नै लेस भएर जाँदाखेरि हामीलाई राजस्वमा पनि कम आमदानी बाँध्ने पनि कम। सरकारी निर्णय के कारण वन में रहल बूढ़ आ सुखल काठ संकलन करे ना सकला बाद वन के गुणस्तर में भी कमी आते जा रहल बा। 6 महीना से काटल गई काठ के सदुपयोग करे ना मिलला बाद सामुदायिक वन समूह संचालन होखी ना सके के अवस्था में पुगल बा। तो भूकंप पीड़ित आ घर निर्माण के तैयारी कैल गेल उपभोक्ता सब काठ के अभाव झेल रहल बा। काठ दाउरा नफुल्दाखेरि के भइदियो भने जनताले भनौँ न वन सामुदायिक वनहरूले सामुदायिक वनहरूमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पनि छैन। विकास निर्माण गर्ने निकै ठाउँमा विकास निर्माण गरेको छ, विकास निर्माण गर्ने ठाउँ पनि छैन। विभिन्न ठाउँमा त जनताहरूको चुलो बलेको पनि छैन, चुलो बल्न पनि पाएको छैन। देशभर के वन के काठ सड़े के अवस्था में पुगल शिकायत के बाद संघीय वन मंत्रालय से गठन भइल छानबीन समिति एक प्रतिवेदन पेश कर चुकल बा। फिर भी प्रतिवेदन के सुझाव कार्यान्वयन न करके फिर छानबीन समिति गठन करके समय कटावते जाए के काम भइल बा। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ द्वारा काठ नष्ट करे के षड्यंत्र हो रहल आ सरकारी निर्णय के विरुद्ध में आंदोलन शुरू करे के चेतावनी दिहल गेल बा। एउटा छानबिन समितिले चाहिँ सबै सरकारवालासँग छलफल गरेर सुधार गरौँ, समुदाय मैत्री बनाऊ, उत्पादन पनि बढाऊ, गलत नीतिलाई खारेज गरौँ, नयाँ नीति सहभागितामूलक ढङ्गबाट बनाऊ र उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर गलत ढङ्गबाट सरकार अगाडि बढ्छ भने 8औं राष्ट्रिय परिषदबाट हामीले एउटा कठोर निर्णय गरेर ठूलो आन्दोलनमा हामी चाहिँ सडकमा आउन बाध्य हुन्छौं। देश भर के वन में कटान भइल साल के काठ में कीड़ा लाके नष्ट होत समय सरकार विदेश से आयात होके वाला काठ के व्यापार के प्रोत्साहन कर रहल भी शिकायत बढ़ते जा रहल बा। वही से वन में कटान हो चुकल साल के काठ के बिक्री वितरण खुला करे पड़े के सरकार वाला सबके मांग बाटे। सरकार देशभर के विमानस्थल के विस्तार तथा स्तरोन्नति करे वाला काम के विशेष प्राथमिकता देहल जनौले बा। पर्यटन क्षेत्र के विकास से जुड़ल विमानस्थल के विशेष प्राथमिकता में रह के सरकार ऐसन विस्तार तथा स्तरोन्नति काम के गति देलक ह। यह क्रम में अभिन्न देशभर के विमानस्थल में विकास निर्माण कार्य के गति देहल गईल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय जनौले बा। पर्यटन के विकास खातिर हवाई कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण होखे के भइला से सरकार विमानस्थल सबके निर्माण विस्तार स्तरोन्नति के काम के गति देहल मंत्रालय स्पष्ट कैले बा। मंत्रालय काठमाडौँ बाहेक देश के अन्य विमानस्थल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विमानस्थल बनाव के तैयारी समेत कैले बा।
नेपालगंज आ विराटनगर विमानस्थल के हब विमानस्थल के रूप में विकास करेला गुरु योजना बना के आगे बढ़ावल भी मंत्रालय जनौले बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक 50 अरब रुपया बराबर के निक्षेप बोल क बोल प्रक्रिया से संकलन करे के भइल बा। आज केंद्रीय बैंक 50 अरब के निक्षेप बोल क बोल के माध्यम से संकलन करे लागल है। ऐसा ही ब्याज दर समेत बोल क बोल के माध्यम से ही निर्धारण होखे के केंद्रीय बैंक जनौले बा। घटी में 5 करोड़ रुपया आ ज्यादा में 5 करोड़ से भाग कैला पर निशेष भाग जाए वाला हिसाब से कुल आह्वान रकम तक बोल क बोल में भाग लेके सके के राष्ट्र बैंक जनौले बा। निक्षेप संकलन उपकरण के बोल कबोल में केंद्रीय बैंक से इजाजत प्राप्त क, ख आ ग वर्ग के बैंक तथा वित्तीय संस्था शामिल होके के मिली। केंद्रीय बैंक 28 दिन खातिर निक्षेप संकलन के उपकरण के बोल कबोल तथा निष्कासन करे लागल है। बैंक सावा तथा ब्याज भुगतानी आवेला पुष 15 गते करे के जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चंद्रमा के पत्थर ल्यावे के प्रयास में रहल चीन के अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सतह में सफल रूप में अवतरण कैले बा। 23 नवंबर में पृथ्वी से गईल अंतरिक्ष यान काल्हु राति चंद्रमा के सतह में अवतरण कैलक ह। चीन के रोबोटिक चैंग E5 अभियान अंतर्गत चीन यान पठौलक ह। चीन ई अभियान से चंद्रमा के पत्थर आ माटी पृथ्वी में ल्यावे के चाह रहल बा। चीन के अभियान मंस रूमकेर कहे वाला उच्च ज्वालामुखी क्षेत्र के निशाना बनौले बा। चंद्रमा के सतह में अवतरण कैल अंतरिक्ष यान कुछ दिन आसपास के क्षेत्र अवलोकन तथा वहाँ के सामान जमा करे के बतावल गइल बा। यान लैंडर करीब 2 किलो पत्थला माटी जमा करके ओकरा के चंद्रमा के कक्ष में असेंडर कहे वाला यान में पठाई। ई अभियान में सफल होकी त 44 वर्ष बाद पहिलका बेर सफल अभियान होकी। आज से 44 वर्ष पहले तत्कालीन सोवियत यूनियन के लूना 24 अभियान चंद्रमा से करीब 200 ग्राम पत्थला माटी लियाल रहे। अभी के अभियान में सफल होकी त चीन भी अंतरिक्ष के महाशक्ति में शामिल हो जाए। अब खेलकूद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान उत्तम कर्मचारी के संयोजकत्व में खिलाड़ी छनौट समिति गठन कैले बा। क्यान आज एगो विज्ञप्ति निकालत कर्मचारी के संयोजकत्व में छनौट समिति गठन कैल जनौले बा। कर्मचारी राष्ट्रीय टीम के पूर्व कप्तान हवन। सन 1996 में कर्मचारी के कप्तानी में नेपाल आईसीसी मान्यता प्राप्त करके पहिल का आधिकारिक प्रतियोगिता एसीसी ट्रॉफी खेलने रहे। वह क्यान के पूर्व सदस्य समेत हवन। वैसे ही वहाँ के क्यान के सचिव होके काम कर चुकल बाड़न। क्यान संघ के उपाध्यक्ष राजू बाबू श्रेष्ठ के संयोजकत्व में क्रिकेट समिति गठन कैले बा। क्यान 2 समिति के अन्य सदस्य सब भी आवेला बैठक से थप करे के जनौले बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेकपा के सचिवालय बैठक ओराइल। आवेला बैठक अगहन 20 गते बैठे। गृह मंत्रालय द्वारा नेपाल प्रहरी के 2 प्रहरी परीक्षक आ 1 प्रहरी निरीक्षक निलंबन। ट्राफिक कार्यालय में रहल समय हिनामिना कैल आरोप। सरकारी प्रतिबंध के कारण लाखों क्यू फीट काठ वन में ही सड़ रहल। भूकंप पीड़िता घर निर्माण के तैयारी में रहल सब काठ के अभाव झेल रहल। चीन के अंतरिक्ष यान चंद्र सतह में सफल अवतरण। अभियान सफल होकी त चीन अंतरिक्ष के महाशक्ति में शामिल होकी। आ नेपाल क्रिकेट संघ क्यान द्वारा उत्तम कर्मचारी के संयोजकत्व में खिलाड़ी छनौट समिति गठन। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।